मसला आ जाता भी शाम को रोज़ा इफ्तार करने का किहड़ा टाइम, यदा भी फसाद पै गया। यह जाफरियां का टाइम है 10 मिनट बाद, यह सुन्नियां का टाइम है। इस उम्मत ने सुलह नहीं होने देनी, बिल्कुल गल मुक्कन नहीं देनी, झगड़ा ही शुरू रखना। कुरान मजीद हालांकि साफ आया कि रोज़ा जो ना फजर तो शुरू सुम्मा अतिम श्याम लैल, रात तक उन्होंने पूरा करो। रात जो शुरू होंगी है, सूरज डुब गया, रात शुरू हो गई। जे रात नहीं तो असर पढ़ो, फिर जे दिन ही है तो असर पढ़ी जाओ। तो जे नहीं तुम आते नहीं हूँ असर नहीं पढ़ सकते, नहीं दिन है नहीं, तो फिर रात ही हुई। दो ही तो वक्त है। रात जी वो बारे मैं पढ़ा, ठीक है देर करदा अगर कोई आदमी मकरू मकरा, तुम भी ना आख्या करो मकरू कुछ नहीं। एक आदमी ना भी खावे, रोज़ा ना खोले, मकरू नहीं होंदा, अपना फायदा भी खा लोगे, बेहतर शुरू मजमा उल बयान की तफसीर सूरा बकरा 281 और पहली जिल्द। तो अल्लामा तबरसी शी लिखते हैं, इला वक्त दुखूल लैल, ये रोज़ा जरा जैसे फजर सादिक सच्ची हो जाती, अल्लाह दी अजबिंदा सलाद, जदों फजर की नमाज जायज़ होंगी उत्थों शुरू होंदा, और जदों फिर रात शुरू होंदी है उत्थों तक चलता। वाह बाद गुरूब शम्स शम्स, और ये जरा ना रात सूरज डुबन के बाद जरा वक्त चलता हो। व अलामत दुखूल इस्तिधार सकूतुल हमरा मिन जानिबिल मशरिक व इकबाल स्वाद में। इत्थों फसाद पै जाते कि जरा ना एहतियातन सूरज गुरूब होने की निशानी है कि आदमी चढ़ते मूँह करके खड़ा हो, स्याही उठती उठती जो सिर पर आ जाना, उस वे समझे भी मेरे खिते तो सूरज जरा हूँ चला गया। वरना हो सकता किसी पहाड़ के ही उरले हो या मकान, गल ठीक है, इदा भी हो सकता। अच्छा मगर नाल ही मनते वैला फैज़ा गाबत शम्स माजूर फाक मबसूता वादा मिल जे बाल रबाबी। हाँ अगर कोई खुले मैदान खड़ा या छत पर खड़ा जिथे पहाड़ नहीं अगे, कोई टीले नहीं अगे, वो साफ वेख रहा कि सूरज की टिक्की हम नज़र नहीं आती, उस मगरब का वक्त हो गया, रोज़ा खुल चुका। रोज़ा जरा एहतियातन क्या भी अगर किसी ऐसी जगह पर कि नहीं पता लगा फिर यह भी स्याही आउंदे आउंदे अध आसमान से, वरना असल हुक्म जरा यही है कि अगर कोई शायद रस्ते च नहीं है रुकावट साफ नज़र आता, तुम वेखते जो सूरज की टिकिया हम नहीं नज़र आती, तो फरमाया वक्त उस हो जाता। अल्लाह अकबर। फ़कत दखल लैल, जदों रस्ते कोई रुकावट ना हो, जमीन बिल्कुल हमवार हो और साफ नज़र आता हो कि हुण आसमान से सूरज नहीं नज़र आता, उस रात आ गई है और वक्त जिहड़ा उहदा हो चुका। 281 ऐ समझो अल काफ़ी है और मेरा तुलकूल है वक्तुल इफ्तार 270 नंबर है, और जिल्द की जी 16 बिल्कुल सुनिया वाला। दूसरे नंबर पर हदीस है कि जी कदों जरा तुम समझते अच्छा तो फरमाते कि इदा गावत हमरा फकत गावत सच, जदों वेख्या कि सूरज की टिक्की हम नज़र नहीं आती और समझो कि वक्त हो चुका और रोज़ा खुल जाता। एक नाल होर जिस तरह एहतियात असीं ला देने ना, एहतियात है सिर ढक के नमाज़ां पढ़ो, एहतियात दीन में फिर बिगाड़ देंदी। पहला तो इन्ना ही होंदा भी चंगा काम मुड़ के दीन ही बन जाता, नहीं इस तो सिवा ठीक ही नहीं। एक ये भी हुक्म लगाता। तीसरी हदीस है कि इफ्तार जरा वो नमाज तो पहला करे। एक तो स्याही वेख लेना 5-10 मिनट जो लग जाने, हुण यह मगर पढ़ के खोले सोएलाम अनिल इफ्तार कबल सलात तो बाद, कि नमाज तो पहला खोले या नमाज पढ़ लवे तो फिर थली न। काला इनकान माओ कौम यक्षा यमन शायम फल युफ्तर कि जे तो कुछ होर दोस्त भी उत्थे है जिन्हों के बारे मैं नमाज लग जूँ यारे तंग होणगे रोज़ा गेनर, तो फिर उनके नाल ही खोल है वैन काना गैर जालिक। और अगर इस तरह के दोस्तों का इंतजार नहीं करते फल युसले नमाज पढ़ लै तो वल युफ्तर बाद फिर जरा अपना कर लै। एहतियात ने गल्लां करके ना बेहतर है जिमें हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ी के बारे भी इमाम मालिक लिख ले को दोवें नमाज पढ़ के खोलते थे, तो खोलता फिर जो मर्जी, मगर जैसे सूरज गुरूब हो गया वक्त जरा ना रोज़ा खोलन का हो गया। ये किसी का कोई झगड़ा नहीं, कोई शक नहीं। बाकी आ जरा ना कि वेखना आसमान की तरफों स्याही उठती उठती जो अध आसमान तक आ जाए, ये अपने मजहब च हैगा। अगर कोई एहतियात नहीं करे तो एडे कहर बड़ी गल नहीं भी जाफरियां का फल है कुछ नहीं,
सारे उलमा दे इक्को जिहा ख्याल होंदे। ए बुखारी शरीफ है, फतहुल बारी 5वां जुज़ है। इत्थे पढ़ो कि हज़रत इब्न अब्बास भी इस तरह करते थे। वक़द जान इब्न अब्बास काना ला यकफी बिरुआत शम्स कि हदीस आया कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रसूलुल्लाह दे चचाजाद सिर्फ सूरज वेखण ते इक्तफा नहीं सी करते। सूरज नहीं नज़र आउंदा तो रोज़ा लैन तवारी अल जबाल वसा, क्योंकि कई बारी सूरज नूं ना पहाड़ भी छुपा लैंदे आ, उच्चियां इमारतां छुपा लैंदियां, बंदे नज़र नहीं आउंदा, कभी बदलां छुप जांदा। वयक्तवी बेगलाबत जुर्म आला रुफ़क़िल्लज़ी मिन जहतिल मशरक़, मशरक की तरफ वेख ले जी। मैं जो मशरक की तरफ स्याही चढ़ती चढ़ती सिर पर आ जाए फिर यकीन हो जाता भी हम अध आसमान से स्याही आ गई, हुण नहीं साडे इलाके सूरज रहा। और इत्थे फिर लिखा कि हज़रत इब्न वाखर जाऊ सईद बिन मंसूर आना, हज़रत इब्न अब्बास का जोड़ा तरीका ये इमाम सईद बिन मंसूर ने अपनी सुनत में 265 सौ तो इत्तेफाक पैदा कर ली। ये शीए भी मन जान कि सूरज गुरूब होए तो ऐलान कर दिया कर कि वक्त हो गया भाई खोल लो। फिर कोई मगर पढ़ के खोलता फिरता तो अपना नेकियां करता फिरे जो उन्हें करनिया। बाकी जोड़ा उम्मत के नाल साथ देना ना, कुरान पाक जो आंदा सूरज गुरूब हो गया रोज़ा खोल। इमामा ने कहा उत्थे आ जाओ, ऐलान इकट्ठा करो कि हुण सूरज नहीं रहा, नमाज ठीक है। कोई जाफरियां का ऐलान वखरा ना होए ना दूजियां का होए।